बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन व अलैका तुक़लान मिनल ख़ुज़लान व मिनकल इनायतु वर्रशाद या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हिलिया मुबारक का कुछ हिस्सा आप लोगों को किताबत के लिए दिया गया था, जिसकी जो थोड़ी बहुत मशक़ की है मिस तंजीला ने, ये हमारे सामने है। अब बुनियादी तौर पर वैसे तो ठीक है, यहाँ थोड़ा फासला कम है और यहाँ ये लाइन से नीचे होगा, इसका जो यहाँ का दायरा है लाइन से नीचे होगा, इसको देखिएगा। बाकी इस हिस्से को देखें, जाल को देखें, यहाँ अच्छा है, साथ छोटा हो गया आपका। फा की शक्ल पे गौर कीजिएगा, इस हिस्से को गौर से देखना है। आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये इसकी किताबत करेंगे, लिखेंगे इसको सही तौर पर और बिल्कुल ज़रा बारीक बीनी से इसके स्ट्रोक्स देखिएगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह जी मिसारिया, क्या बात। अल्लाह करे जोर कलम और ज़्यादा। अपनी तरकीब है आपकी दायरे में, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद व बारिक। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जगह, ये जगह, ये मीम, ये जगह, ये वाव का नीचे का हिस्सा, या ये जगह, ये काबिल गौर है। ये मीम के बाद का हिस्सा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाअल्लाह तबारक। आखिर में चूंकि आपकी अपनी तरकीब है, इसीलिए ये हिस्सा थोड़ा खुला खुला है। अच्छा, ये तो सिमट जाता है, लेकिन ये जैसे कि अगर इसमें ये भी मुमकिन है कि ये करके कदमैन को फिर ऊपर से गुजार दिया जाए, लेकिन दरमियान में आपका एक कशिश सी और दायरा सा आ जाएगा। अगर ना भी किया तो इसको थोड़ा सा करीब करके आखिर वाले नून को थोड़ा सा और करते हैं, काफ को मजीद लंबा किया जा सकता है, जिससे माबैन जो फासला है वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। कतित का लफ्ज थोड़ा सा ऊपर हो गया, जरा इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है। काफ कहीं छोटे कहीं फासला कम, इस चीज को देखिएगा। बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह मज़ीद व बारिक। अच्छा जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
आपके जो अल्फाज हैं वो जरा खुले और लंबे हैं, यानी साइज से ऊंचे हैं। ऊंचे, बड़े, बड़े भी हैं लेकिन बड़े कम हैं, ऊंचे ज्यादा हैं, लंबे ज्यादा। लंबाई में उनके कद को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह लफ्जों के माबैन फासिला कम है, जिसकी वजह से जी एक सर। दूसरे के साथ बहुत जुड़े जुड़े से हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत गुंजलक हो रहा है मामला, यहाँ पर ये बड़े हो गए। अच्छा जी, ये शद नहीं है, तवील मीम, मीम तो थोड़े से बड़े हैं। जीम को देख लें, मीम काफ का जोड़, काफ ये बहुत ऊंचा हो जाता है आपसे अभी, यहाँ शद नहीं है। आई नहीं, इनको दोनों दाल थोड़ा सा बड़ा करें। शीन और फा बहुत करीब हो गए, यहाँ शीन बहुत करीब है, काफ ऊंचा है, काफ यहाँ भी बड़ा है, फासला ज्यादा है इस दरमियान। इल्तफाता का लफ्ज दो दफा आया है, एक दफा लिखा आपने। ये शद नहीं है, ये जज़म नहीं है, ये जज़म नहीं है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। खत में मजीद जान डालिएगा और लफ्जों को इनफरादी तौर पर उस पर मेहनत करें। इनफरादी तौर पर, जब इनफरादी तौर पर अच्छे होंगे तो मजमूआ भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। एक एक लफ्ज को इनफरादी तौर पर देखिएगा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद व बारिक। अच्छा जी, मिस शाबाना ने ये लिखा है माशाल्लाह, अलीयुन नहीं है, अन अलीयन। अच्छा जी, वस्सहबिही नहीं, वस्सहबिही। वाओ मीम, ये रा आपके बिल्कुल उर्दू वाले बन गए। ये जगह सारे वो हिंदी नस्ल वाला बना रही हैं। ये आखिर के हिस्से नून, दाल को ठीक करें, ये शोशा ठीक करें, आइन जीम का जोड़, ये गोल गोल हो जाते हैं, नून वगैरह आपके, इनको देखें। बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बैठक अच्छी है लफ्जों की, इसकी बैठक को देखें, काफ ऊंचा हो गया। बाकी काम बहुत खूब है माशाल्लाह, जारी रखिएगा। बारकल्लाहु फीक। ये देखें, ये जो है ना सब, आप कौन सा खत लिख रही हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो अलिफ आप सारे हिंदी नस्ब वाले डाल देते, दायरे आपके हिंदी नस्ब वाले। आपने लिखा है, बहुत ज्यादा लिखा है इसको, शायद बहुत, इस खत को, इसकी वजह से आपके हाथ में बैठा हुआ है। इन चीजों को ठीक कीजिएगा।
बस ताहिरा का काम है। बहुत खूब। इसको थोड़ा बैठक पे लाएं, थोड़ा सा नीचे नबी का लफ्ज। ये हिस्सा पतला हो गया काफ का, बहुत छोटा है। अच्छे हैं स्ट्रोक्स, ये काफ पतला है, यहाँ पे भी काफी ऊंचा हो गया, ये भी थोड़ा ऊंचा रह गया। ये अच्छे हैं स्ट्रोक्स। दाल थोड़ा सा ऊंचा हो गया, इसको एक साथ ही लिखें। इसके बाकी अच्छे हैं माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा नीचे करें, ये ऊपर हो गई लाइन, ये लफ्ज ऊपर हो गया लाइन से। इसको नोट कीजिएगा, ये पतले हो गए ये स्ट्रोक्स। बहुत खूब माशाअल्लाह तबारकल्लाह, सबका बहुत अच्छा काम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके स्ट्रोक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर जैसा कि आप कहते हैं कि नस्क जो होता है वो काफी स्टाइल के होते हैं, जैसे आप नाम लेते हैं कि हिंदी नस्क होता है, उर्दू नस्क होता है और तुर्की नस्क होता है। तो उनमें क्या यानी कि उनके स्ट्रोक्स का होता है जिनकी वजह से तमाम नस्क जो है वो अलग, जैसा कि जो हम लोग सीख रहे हैं वो तुर्की नस्क है। जी। तो सर बाकी नस्क में क्या यानी कि इनका होता है, यानी कि इनके स्ट्रोक्स जो होते हैं वो यानी कि अलग होते हैं। शक्लें अलग होती हैं। पहले बता चुका हूँ कि खित्ते के एतबार से, इलाके के एतबार से खतूत की शक्लें मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ हिंदो पाक में हिंदी नस्ल चलता है, जबकि आप अगर देखें फन्नी तौर पर जहाँ भी लिखा जाता है वो तुर्की नस्ल ही राइज है। ऑर्डर लगाया मैंने आहार पेपर पे।
उस्ताद शौकी का जो मैंने आपने से शेयर किया था। इसे देख के दिखेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास ये 2 mm का कलम है। ये पीछे रखते हैं। एक लफ्ज को लेकर बार बार मशक करें, यानी जब तक एक लफ्ज की इनफरादी मशक करें, मजमुआ बाद में। ज्यादातर लोग आजकल निब से काम करते हैं। उस्ताद साहब, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कलम से ही किया जाए या निब से भी कर सकते हैं? निब से भी कर सकते हैं, लेकिन कलम पर पहले कमांड हासिल करें, वरना कलम जब आपके हाथ में आएगा आपको नहीं लिखना आएगा तो फिर मसाइल। पहले कलम पे हाथ जमाएं फिर निब पे आए। कलम इस्तेमाल करने से निब हो गई, ब्रश हो गया, जो भी टूल आपके पास आएगा आप हलवा करके लिखेंगे। तो सर, ये जो शीट मुकर्रर की गई है, कौन सी शीट है? ये नॉर्मल कंप्यूटर पेपर है। अच्छा, ठीक है। ये 100 ग्राम का है तकरीबन, और इसको वॉश करके। अच्छा, ये आइन स्वादिया हमने बनाया था, और अब जो है ये आइन फिंजानिया बनेगा, क्योंकि आइन के बाद ऊपर जा रहा है हर्फ। तो इसमें हम ऐसे घुमा के लेके आए, जबकि इसमें हम थोड़ा सा ये सीधा लाएंगे। ये करते ही इसके बगल से ऊपर करके ये पतला खड़ा कर दें। अब ये सीधी लाइन की, और इस लाइन से थोड़ा सा इधर, यानी ऐसे आना। आप निशान लगा दूं?
ये ऐसे इसमें हल्का सा मुझे सीधा आना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये देखें आप, ये करके मैं ऊपर वाली नोक से बना रहा हूँ ये चीज, और ये हल्का सा मैं नीचे आ रहा हूँ, यानी ये अगर सीधी लाइन है, ये देखिए मैं हल्का सा नीचे आ रहा हूँ। आप लोगों को सही दिख रहा है ना? जी सर। अब यहाँ तिरछा रख के ये मोटा मोटा कलम, अब ये जो मैंने आपके सामने इसकी करेक्शन की, तो अब इसको थोड़ा सा मुझे नीचे से आना था, लिहाजा अच्छा, ये लफ्ज़ अली इब्न अबी तालिब, अब चूंकि ये हमारी ऐसे नशिस्त बन रही है, तो ये जो स्ट्रोक है, ये देखें हल्का सा ये रखा, रखते ही हम ये दिए, फिर इसको थोड़ा सा घुमाया, हल्का सा, हल्का सा घुमाया। अब दायरा देखें आप, अगर देखेंगे तो ये इसके बराबर दायरा आ रहा है। तिरछा कलम पतले से शुरू हुआ, आप चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं, यानी इसको पहले अधूरा रहने दें, पहले अभी लिखें अभी, ताकि उसके मुताबिक आप इसका दायरा बनाएं। जैसे कि हम लिखते हैं एक तिरछा करके ये चीज, आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको खोला। अब इसके मुताबिक मैं इसका दायरा बनाऊं। ठीक है, अभी इसके करीब करीब लाएंगे, तालिब, तो को गौर से देखिएगा। सर इब्ने का अलिफ भी रह गया है। इब्ने का अलिफ में हमारे पास दोनों रिवायतें हैं कि हम इब्न के लफ्ज को अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं और बगैर अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जगह है तो हम यहाँ लगा भी सकते हैं, और वैसे जिससे मैं लिख के देख रहा हूँ उसमें नहीं है, तो ये लगाएंगे तो फिर ये हमारे पास थोड़ी सी एराब की जगह नहीं बचेगी। बिन और इब्न दोनों लफ्ज हो सकते हैं। ये फिर अरबी का कायदा है कि इसमैन मुतवासिलैन, और कब आता है कब नहीं आता, जब दो लाइनों के, एक लाइन में अली हो दूसरी लाइन में इब्ने अबी तालिब हो तो अलिफ लगाएंगे, या फिर अगर आपने अली को अलग और इब्ने अबी तालिब को अलग जिक्र करना हो
यानी अली की भी बात करनी हो, इब्ने अबी तालिब, दोनों मतलूब हो तब भी ये आ सकता है। और अली का नाम ना लिखा हो, इब्ने अबी तालिब लिखा हो तब भी अलिफ आ सकता है। तो ये इसके काफी रूल्स हैं इब्न के लफ्ज के। तो आज मेरा कागज जो है ना वो मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, उस्ताद हाकान अरसलान किस तरह लग रहा है। अच्छा जी, अब इसके बराबर बराबर ये देखिए, मोटा पतलापन आपके कलम में दिखे। अब इसका स्ट्रोक देखें कि ये उठा के ये नोक उठा दी, ये चीज। हल्का सा ये करेंगे क्योंकि आगे हमने करम अल्लाह के काफ के साथ इसको जोड़ना है। अब मैं यहाँ देखूंगा कि मेरा काफ आ रहा है या नहीं। मिस महरीन, आपके काफ के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, कम कीजिएगा। ये हल्की सी गोलाई लिए हुए, कर्व लिए हुए। अब यहाँ ये तिरछा रखेंगे और ये देखिए, थोड़ा सा नीचे आएगा तो इसकी सतह बराबर हो जाएगी। अब ये इसके साथ टच हो गया। अब जब इसके बराबर आया यूं, यानी ये आने से अब इसकी सतह यहाँ से ये बराबर हो गई। फिर जब ये इसके बराबर आया तब इसका रॉ बन जाएगा। इस तौर पर हम रॉ को थोड़ा सा ऐसे ऊपर से बनाते हैं और फिर ये करते हैं। शाबाना का रॉ इस तरफ चला जाए। अच्छा जी, मीम ऊपर वाला थोड़ा सा पतला नोक से, आधी नोक से, नीचे वाला पूरे कलम से। लफ्ज़ अल्लाह को देखिएगा। ये ताला का लफ्ज बड़ा मजेदार है। ये पतला सा ये स्ट्रोक, फिर ये नोक से बड़ा बारीक सा ये स्ट्रोक, फिर इस नोक के बराबर से
ये आइन रखा और ये ऊपर से ले आए। ये जिस तरह लफ्ज़ अली लिखा था ना, उस तरह से मैं उस गोल पैटर्न पे तो नहीं लिख रहा, चूंकि सफ़े को देखते हुए मैं ज़रा सीधा सीधा लिखूंगा। आप लोगों को ज़रा लफ्ज़ों की बनावट के हवाले से गाइड करना है। ये कलम पतला किया, ये फिर खोला, इसके दरमियान से फिर नीचे निकाला, थोड़ा सा इससे आगे, क्योंकि हा बनेगा। यहाँ से देखें तो एक नुक्ता, यूं देखें तो दो नुक्ते। मजा आया इसमें? आगे रज़ियल्लाहु अन्हु। मजा तब आएगा जब नेट डिस्कनेक्ट ना हो। तो ये वाव रा एक ही समत में, एक ही वजन पर। ज़ाद आप लोगों का पिचक जाता है, ज़रा ऊंचा हो, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ऊंचा जाए। ये दो नुक्ते उठान। अब यहाँ पूरा कलम आने के बाद ये जो हिस्सा बनेगा, अब जरा सा ये नाजुक है, ये उठाया, ये नोक से, ये नोक से, और ये नोक से, ये सारा हिस्सा ये आपका नोक से बना। ये इसकी जुल्फ निकाली हल्की सी, इसके साथ टच भी हो सकती है। और अब आपने या मुकम्मल। लफ्ज़ अल्लाह के अलिफ को या के दायरे से कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा तिरछा, फिर इस तरफ, फिर सीधा, हल्का सा नीचे, फिर सीधा, फिर तिरछा ऊपर की जानिब, दाईं जानिब झुका हुआ।
बिल्कुल आराम आराम से, आपका कागज खराब ना हो, इंक उतरे ऊपर से बस। जब हम इनको प्रॉपर बनाते हैं ना, तराश खराश के, तो मजीद इसमें इनमें जान आती है। रज़ियल्लाहु अन्हु। अब आप देख सकते हैं कि कितना वक्त लगता है। अब अपने आप को जरा मुआवजा करें, क्या आप इतनी आहिस्तगी से मश्क करते हैं? अब ये मेरी एक लाइन इस तरह से नजर आ रही है, यहाँ थोड़ा सा फासला ज्यादा हुआ है, बाकी बेहतर है। अपने आप काम का मुआवजा भी करना है, एक दफा में ठीक नहीं होता। जब इतने इस्तेहजार से, इतने ध्यान से, तवज्जो से मश्क करेंगे, तो आपके अल्फाज आपसे बातें करेंगे। अब जैसे कि ये मजमूई तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा करीब हो गया, मुझे यहाँ से मज़ीद शुरू करना चाहिए था। इसको थोड़ा करीब करना है, इसको थोड़ा करीब करना है। ये चीज़ें हैं कि लफ्ज़ आपसे बातें करें। नून जब अकेला आए तो दो नुक्तों का भी बन सकता है, आमतौर पर तीन नुक्तों का होता है, और मुरक्कब में तीन नुक्तों का ही होता है। अब ये चीज़ देखनी है। अब जैसे इज़ा है, जब ये वाला ज़ाल आ जाए तो इसके करीब ला के रोक दे, और गोल वाला ज़ाल हो तो उसके साथ मिला दे। उसको इसके बाद भी बनाया जा सकता है, सारी सूरतें दुरुस्त हैं। आप इसके बराबर लाएं।
आप लोग साथ देंगे आज, अगर पूरा करने का इरादा हो? जी सर, बिल्कुल। आप लोग कहेंगे सर हमने कौन सा लिखना है, हम तो रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे। अब ये दो लोग तो आगे जाते हैं। ये तो अच्छा। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं ही लिख रहा हूँ ना। अभी तो आप लोग तो लिख नहीं रहे, आप लोग तो देख रहे हैं। सर देखने से फिलहाल मजा आ रहा है बहुत, जब हम करने बैठेंगे तो उस वक्त। मुझे आपसे ज्यादा मजा आ रहा है। मेरी तो क्लास भी हो रही है, मशक भी हो रही है। अब ये लाइन है ना, ये अब ये लाइन बन गई। तो उस्ताद शौकी ने क्या किया, ये इसको बनाया, क्योंकि ऊपर जा रही है उनकी लाइन, हमारी लाइन अब ऊपर नहीं जाएगी तो हम इसको थोड़ा नीचे रखेंगे। हम्म, बस दिमाग लगता है, तो अब दिमाग को तेज करने वाली गजा ग़िज़ा भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको थोड़ा नरमी के साथ ये उठान और फिर ढलान चाहिए। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, झुकाया मैंने, अब ठीक है। आधा कलम नोट से। ये निकलने के बाद पतला करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस करने के बाद। ये उसी लफ्ज़ आली की तरह। ये जो कलम को पतला मोटा करना, जब ये आ जाएगा ना तो फिर मज़ा आएगा। जहाँ कलम को मोटा होना होता है वहाँ होता नहीं है, जहाँ नहीं होना होता वहाँ हो जाता है। तो एक बिगिनर को सबसे ज़्यादा मसला यही होता है, और ये मसला हल होता है मश्क से। सर कलम का भी तो होता है ना, कि अगर कलम हमारा शार्प नहीं है तो उस वजह से भी हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं वो जी ऐसे हो जाते हैं। जी। अभी ये मेरा कलम है ना, ये भी थोड़ा सा गोल गोल हो रहा है, अगर आप देखें तो इसकी टिप खराब है। तो लेकिन मैं अभी काम चला रहा हूँ। सर फिर इस हिसाब से वो कलम अच्छे हैं जो अभी आपने हमसे कहे थे, कि जो आपने कहा था कि ये कलम आप परचेज कर सकते हैं। जो निब वाले हैं पेन, वो ठीक है। सर मेरे पास ये जो कलम है, जैसे कि ये 1 mm का है, आप तभी 2 mm का यूज कर रहे हैं। मेरे पास जो ये कलम 1 mm का है, और जब मैं निब जो मैं यूज करती हूँ 1 mm की, तो उसके स्ट्रोक्स में और कलम के स्ट्रोक्स में कुछ फर्क आता है। यानी कि वो जरा पतला सा लगता है, और वो जरा से वो इस तरह से लगते हैं स्ट्रोक्स, यानी काफी मोटे मोटे से। निब की वजह से होता है क्या फर्क? निब की वजह से भी होता है, कलम के जाविये की वजह से भी होता है। ज्यादा तिरछा कटा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा मोटे स्ट्रोक मिलेंगे,
आपको नस्ख में थोड़ा सा कलम का जो जाविया है कुछ कदरे सीधा रखना होता है। सर अभी जो आपने कलम बताया था ना कि कलम में मारूफ, जो अभी आपने कहा था कि मेरे एक स्टूडेंट ने वो तैयार किए वो हैं। वो नस्ख के लिए नहीं है। सर वो मैंने अभी मंगवाए, मैंने कल ही उसको ट्राई किया, लेकिन उसमें इतना काफी यानी कि वो लिखा जा रहा है। हाँ, वो हर एक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी सर, उसका स्ट्रोक तो इतना मोटा आ रहा है, वो 1 mm का ही कलम है, लेकिन उसके स्ट्रोक्स तो इतने ज्यादा मोटे आ रहे हैं कि वो। जी, उसको छोड़े, निब निब इस्तेमाल करें या फिर छोटे कलम जावी इस्तेमाल करें। ये देखिए, ओके ये सर। ऊपर है और ये नीचे है। जब आप अक्सर ने ये वाला मीम लिखा, तो ये मीम सीधा आएगा। ये किया, इसके ऊपर से ये मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, ये नीचे आएगा। ये घुमा पतला करके ये इसको मैं स्क्रैच कर दूंगा, थोड़ा सा सूख जाए। ये नशिस्त हो गई, ये नीचे चला जाता है। अब ये जो काला का लफ्ज है, ये जो दो नुक्ते उसके साथ बनाते हैं, इसके लिए बिल्कुल ऐसे कलम को यूं कर दिया, लिटा दिया, ऐसे तिरछा करके ये, और अब सीधा करके ये नोक से। लम का जो लफ्ज है ना, उसमें काफी कजी रह जाती है। इसको बारीक नोक से थोड़ा सा ऊपर लाया करें, फिर इसी के ऊपर से अब पूरे कलम से बना के यकुन। यकुन में ये करके थोड़ा सा नीचे लाए हैं, और अब जो असल मसला है ना, वो काफ का है।
पहले जहाँ से आपने स्क्रैच करना हो वहां पे एक ऐसे निशान लगा दें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अब आपने एक तो ये होता है कि लफ्जों को सही जोड़ें, सही नशिस्त पे रखें, माबैन फासला ज्यादा सही हो, लफ्जों की अपनी शक्ल पूरी और ठीक हो। तो बैक वक्त आपको कितनी चीजों पर काम करना होता है। मैं जो कहता हूँ कि आप लोगों के लफ्ज छोटे बड़े हो गए, तो वो यही होता है कि लफ्ज की शक्ल सही नहीं बनी फिलहाल, लफ्ज अपने मीज़ान पे नहीं है, अपनी सही बैठक पे नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या मांगती हैं? मश्क मांगती हैं कि मुफरदात पक्के, मुरक्कबात पक्के, पीछे की मश्क बहुत जानदार, तब जाकर मजमुआ अच्छा होता है। देख रहे हैं? इनका रुख एक, जी मैं सारिया सीखने को मिल रहा है आपको कुछ आज। और चूंकि मीम है, इसके दरमियान फासला कम था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा रखा है। इसमें आपको 1.5 नुक्ता दिख रहा होगा, इसमें 2 नुक्ते दिख रहे होंगे। 2 मीम बनाने हैं तो लाम को थोड़ा छोटा कर देंगे हम। ये चीज अब ये ऐसे आइन की तरह लगता है।
जहाँ आप थक जाए मुझे बता दीजिएगा। जो कसीर का लफ्ज आ रहा है ना, उसको भी देखिएगा गौर से। अब ये किनारा और फिर बारीकी से ये थोड़ा सा उठ गया एक बार बराबर। अब इसको आगे लाएं थोड़ा सा, ये सीधा करके फिर
जो लफ्ज, जो स्ट्रोक्स आप लिख रहे हैं उसको याद रखा करें, ताकि उससे सिमिलर स्ट्रोक या वही स्ट्रोक जब कभी दोबारा आपको लिखने हो तो आपको याद रहे। ये याद तब रहेगा जब गौर से और आहिस्तगी के साथ आप मश्क करेंगे, यानी उसमें नजरी, फिक्री, कलमी, हर तरह की मश्क शामिल होगी, तब जाकर ये कैफियत नसीब होगी। अभी इतनी देर में हमारी 3 लाइनें हुई हैं, अभी चलें आगे। जी सर, अगर आप लिखना चाह रहे हैं, लिखेंगे तो लिख लीजिए। आप कहेंगे कि ये तो हमारा भी जो क्लास होमवर्क था, अभी तो वो भी नहीं पूरा हुआ, तो क्या करें भाई। जब सही लिखना होता है तो इस कदर आराम से ही लिखना होता है। और फिर जब बिल्कुल फाइनल करना होता है उसके लिए तो आप बिल्कुल कछुए की रफ्तार। कोई हिम्मत हार गया भाई। कोई हिम्मत हार गया और क्लास लेफ्ट कर दी, फिर आ गया। अब जीम आ रहा है इसके बाद, तो मजीद हम फासला रखेंगे। अब जीम है 4 नुक्तों का। जब 4 नुक्तों का है तो एक नुक्ते का तो फासला होता है, और 4 नुक्ते ये और एक नुक्ता फासला, तो 5 नुक्ते। अब 5 नुक्तों का फासला नहीं रख सकते। 5 नुक्तों का फासला का मतलब ये है कि हम लाम जब लिखेंगे उसके बाद जीम, एक नुक्ता इधर आता है, फिर 3 नुक्ते इधर आता है, तो 1 2 3 4 नुक्ते। चौथे नुक्ते पे हम लाम लिखेंगे, और ये किया, उसके बाद ये। अब जब जीम लिखा 4 नुक्तों का, 1 2 3 4, एक नुक्ता रह गया। तो ये सारी कैलकुलेशन मश्क बताती है आपको। जरा सा सीखते वक्त ध्यान इधर से उधर गया तो लफ्ज गया।
अब मैंने इस लफ्ज को इस लफ्ज के साथ नहीं मिलाया, क्यों? वजह कौन बताएगा? दाल के साथ अलिफ को टच नहीं किया। माइक ऑन कीजिए और वजह बताइए। सर वो जो गुलाई में दाल बनाते हैं उसके साथ। जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस दाल के साथ भी टच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टच नहीं करेंगे। वजह? सर वो अगले लफ्ज का हिस्सा है शायद। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इज़ा में ये था कि इज़ा में अगर टच कर भी देते तब भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि इज़ा का लफ्ज जाल का, ये जो अलिफ है ये इज़ा का जाल के साथ। अब ये जो अलकतित है, ये अलकतित, ये अलिफ, ये अगले लफ्ज का हिस्सा है, जात का हिस्सा नहीं। तो इस तौर पर जिस लफ्ज का हिस्सा उसके साथ कनेक्ट किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर। जवाब दुरुस्त है बस शाजिया का। और इसके लिए फिर क्या आना जरूरी है? इसके लिए आपको ग्रामर आना जरूरी है, अरबी आना जरूरी सर उसका भी कोई शुरू करें, हाँ, कोर्स छोटा सा हम लोगों के लिए। है। उसका इतना आ जाए कि इंशाल्लाह हमें खताती के लिहाज से फायदामंद हो। उसका इंशाल्लाह जब हमारा फिजिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा उसमें रखेंगे इंशाल्लाह। सर अरबी वर्चुअल कर लेना, पहले थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। हमारी प्रैक्टिस है, मैंने 6 साल अरबी ग्रामर पढ़ाई है। सर तो फिर भी आप हमारे लिए कर देना, शॉर्ट कोर्स कर देना 2-3 महीनों का। हम्म, क्या क्या पढ़ाएं, फिर अलग से मुताला करना पड़ेगा। सर ये मैंने आप पर छोड़ दिया, आपने कहा ना क्या क्या पढ़ाएं, आप ये सोच ले और पढ़ा दें। चलें जी। सीन के साथ कनेक्शन देखें, ये पतला सा, फिर ये पूरा सीन। ये स्ट्रोक देखिएगा, ये उठाया कर, फिर ये नोक सी बनाई, और फिर ये। एक लाइन और लिखते हैं, काना जादन रजिलन, एक हिस्सा और लिखते हैं।
ये इसके साथ मिला हुआ है ना, तो ये इसी का हिस्सा है, सीधा होना चाहिए। दाल अलिफ है ये। ये जो ऊंचे हुरूफ है ना, इनका ख्याल है, ज्यादा ऊंचा ना। अब रजीलन को आपने मिस शाबाना ने रजुलन लिखा था। ठीक है जी, काफी है आज के लिए। अब जब एराब के साथ आएगा ना तो और मजा है। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। चलो जी, लिखेंगे इंशाल्लाह, इसको पूरा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे। कोशिश मेरी होगी मैं अलग से भी इंशाल्लाह मुस्तकबल करीब में इसकी वीडियो बनाऊंगा, तो साफ सुथरी करके फिर उसको अपलोड करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा दिखेगा आपको। दुआ में याद रखिएगा और मुकम्मल सर कीजिएगा इसके इसको लिखना भी। एराब आप बाद में लगाएंगे पूरा कंप्लीट करने के बाद? हाँ, बाद में भी लगा सकता हूँ, इसके अभी लगा दूं क्या? आप लगा के फिर इसकी पिक्चर भेज दें, बेशक आप बाद में लगा दीजिए क्लास एंड करके, तो फिर हम इसको कॉपी हाँ, कर लेंगे ना। चलें अभी लगा देते हैं ताकि मज़ा आ जाए थोड़ा सा, मेरा भी जी चाह रहा है। 2-5 मिनट लगेंगे। और आपको भी देखें ज़रा। मैंने बताया था ज़ेर के तौर पर असातिज़ा इस्तेमाल करते हैं खड़ी ज़ेर को, लेकिन वो जब या मारूफ हो तब वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, इससे पुर लग रहा है, पहले खला खला लग रहा है। आली ये नहीं, अब ये कितना पुर हो गया ये। अब जो जो हमारी सतर ऊपर जाएगी ना, हमारे एराब ऊपर ऊपर की जो ऊपर सतर गई है उसको एराब से पूरा करेंगे। ये अलिफ का ये जज़म है, जो अलिफ साकिन है उसके ऊपर हम फनी तौर पर जब खत नस्क लिखते हैं तो उस पे जज़म लगा सकते हैं, ये पहले ही बता चुका था। इसको आप थोड़ा सा नीचे वाले जेर ज़्यादा मोटे कलम से अच्छे नहीं लगते, थोड़ा कलम अधूरा छोड़ा है मैंने।
ये नोट से बनेगा। तो यहाँ पे भी खड़ी जेर लग सकती थी रजी के साथ। रजिया, रजिया यहाँ नहीं लग सकती थी क्योंकि यहाँ पर हाँ, या का जबर, अली सॉरी, में तो, हाँ हाँ, यहाँ तो या का जबर है ना, मैं उसको रजी पढ़ रही वहाँ हूँ ना, तो अगर, आगे नहीं हाँ, आगे कनेक्ट नहीं कर रही। हम्म, हम्म, अभी थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है, कंप्लीट कंप्लीट। मेकअप हो रहा है इसका है। अब जैसे कि 3 जबरें एक साथ आ गए, पहली छोटी, दूसरी उससे बड़ी, तीसरी उससे बड़ी जगह को पुर करने के लिए एक चांद बना दिया, 7 के नीचे 7 की अलामत आ गई। सर इसी तरह ऑर्डर में लगानी चाहिए जैसे आपने बतदरीज उसको बड़ा किया है। हाँ, अगर आपकी जगह इस तरह की है, जगह तकाजा करती है, तो फिर लगाएंगे इसी तरह, ताकि फर्क लगे और तनवीन न लगे। और उनकी स्टार्टिंग भी थोड़ी थोड़ी सी लेफ्ट को मूव करती जाएगी, स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, ताकि यानी कि जिस तरह हर्फ आगे आगे मूव हो रहा है, तो इस तरह स्टार्टिंग पॉइंट पे भी थोड़ा सा यानी मूवमेंट होगी ना, लेफ्ट को जाता जाएगा ताकि पता चले ये अलहदा अलहदा से है। जी जी जी, ऐसे ही। तवील है ना, तो यहाँ ये
मुमग़्ग़त, मुमग़ित भी आ सकता है, मुमग़्ग़त, जैसे कि मैंने बताया। अब देखा जाए, अब देखेंगे कि यहाँ भी ये जो लफ्ज़ अल्लाह के अलावा भी बाकी जगहों पर अलिफ लाम आए हैं, तो ये अलिफ अगरचे मौसूला है लेकिन इसके ऊपर अलामत वसल नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, कसरत हो जाती है इराब कि वो अलामत वसल भी आए और फिर लाम का जज़म भी आए, तो यूं बहुत ज्यादा जगह गुंजलक हो जाती है। तो वो हमज़ाए वसल, वो अलिफ वसलिया जो लफ्ज़ अल्लाह के अलावा हो, उस पर आम तौर पर हमज़तुल वसल, अलामतुल वसल लगाने की रिवायत नहीं है। हाँ, अगर जगह है तो बिल्कुल लगाएं। तो सर जिस तरह फिर अपने हमने अस्माउल हुस्ना लिखे थे तो उसमें फिर ना लगाएं, क्योंकि उसकी वजह से बड़ा तंग हो जाती है जगह। हाँ हाँ, उसमें आप ना लगाएं। अगर तो बाद वाला लफ्ज ऐसा है कि उसमें नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर आम तौर पर ये भी लिखा गया है कि अगर तो हमजा वसल के बाद हुरूफ शमसिया हैं तो लगाई जाती है, ठीक है। क्योंकि लाम लाम का सुकून नहीं आता उसमें। तो वो लाम की स्पेस और कवर कर लेते तो और ही जगह कम हो जाती है। हाँ, तो अगर हरूफ कमरिया हैं तो फिर जैसे कि मैं लिखूं अल अल कबर, अल कमर, तो अलिफ लाम के बाद काफ का भी जबर है, तो अगर मैं अलिफ का ऊपर अलामतुल वसल भी लगाऊंगा, लाम का जज़म भी लगाऊंगा, तो फिर जगह ज्यादा घेरेगी। इसकी मिसाल ठीक है। यहाँ अभी आपके सामने आ रही है, मैं अभी बताता हूँ। और अशम्स में लगाएंगे तो अशम्स में तो लाम का जज़म नहीं है, शीन के ऊपर शद और उसके ऊपर जबर है, तो हमें हमजतुल अलामतुल वसल की जगह मिल सकती है। तो सर फिर उसमें फिर जब अब मैं उसको नीटली लिखूंगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं मिक्स एंड मैच कर लूं, जहां मुझे जगह मिले वहां लगा दूं, जहां ना हो ना लगाऊं, राइट? ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा ही। ओ भाई, किसी के पल्ले पड़ी ये बात? जी सर, नहीं बात सर, तो ये बिल्कुल भी पल्ले सर। नहीं पड़ी। हाँ, अभी पल्ले पड़ेगी। सर जिसको जितनी जल्दी समझ आती है ना, उसको उतनी जल्दी उसके दिमाग से निकल भी जाती है, मेरा यही मसला है। नहीं नहीं, आपका ये मसला नहीं है, आपका मसला ठीक है। अब ये देखें मिस महरीन, मैं लिख रहा हूँ मिनल कौम, अपना माइक ऑन रखें। मैं लिख रहा हूँ मिनल कौम, तो नून के बाद किसकी आवाज आई? जी लाम की। सर। जी। मैं लिख रहा हूँ मिनल कौम, नून के बाद किसकी आवाज आई? लाम की। और लाम की। लाम, हाँ, लाम के ऊपर हम जज़म लगाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ हमजतुल वसल भी लगाऊं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुंजलक हो जाएगा। और जिस लाम का सुकून हो, क्योंकि आगे काफ लाम पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ लाम नहीं पढ़ा जा रहा, बिस्सब्त। क्यों? तो लाम की आवाज नहीं आ रही, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जगह भी बन गई, तो इसमें मैं अलामतुल हमज़तुल वसल का हमजा लगा सकता हूँ, और अलामत वसल की निशानी लगा सकता
ये मैं फिर ठीक इंशाल्लाह समझाऊंगा जरा ठीक है, मजीद समझ आ गई अब तो। मिस ताहिरा को, मिस सारिया को समझ में आ गई बात। अब ये देखें बिलजात, अब यहाँ पर लाम पढ़ा गया है। चलें जी, अब देखें जरा इसको। अब मजा आया। बहुत ही खूब है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है कि आप लोग इतने गौर से सीखते हैं और मैं भी आप लोगों को सिखा सिखा के सीखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन हुरूफ के ज़रिए हमारी मग़फ़िरत फरमाए और इनके लिए, इनको हमारे लिए सदका जारिया बने। आमीन सुमा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।